राधे कृष्ण दोस्तों। शरणागति अर्थात अपने शरण्य के अनुकूल सारे कार्य करना, कोई भी प्रतिकूल आचरण ना हो पावे, यही शरणागति है। तथा शरणागति हमारे गुरुदेव की और हमारे इष्ट देव की ही ली जाती है। श्री कृष्ण अनुकूलम प्रतिकूलेश वर्जनम। यदि आप शरणागत है और नियमों का पालन नहीं हो रहा तो उसका फायदा क्या है। मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहा, इसलिए मनमानी आचरण ना करते हुए शरणागति के इन 7 नियमों अनुसार ही चले, जिससे शरणागति फलित होगी। शरणागति के प्रथम साधन है कि अपने शरणागत गुरु या इष्ट के अनुकूल ही आचरण व्यवहार करना चाहिए। ऐसा स्वभाव बनाइए, आदत बनाइए, चिंतन बनाइए, चेष्टा कीजिए और ये आचरण तन मन वचन से होने अनिवार्य है। कभी कुछ भी उनके प्रतिकूल ना हो पावे, इसका ध्यान रखें। दूसरा नियम, अपने शरण्य के समस्त संकल्पों को, चेष्टाओं को, वचनों को सर्वथा त्याग दे, अर्थात अपने शरण्य के प्रतिकूल आचरणों का, उनके विरुद्ध कार्यों का त्याग कर दे। तीसरा नियम, पूर्ण विश्वास रखे कि जिसने हमें शरण में लिया है वो निश्चित हमें भगवत प्रेम, भगवत तत्व का बोध करा देगा। चौथा नियम, जिनकी हम शरण में है वही मेरी रक्षा करेंगे। वो मेरे प्रभु है, वही मेरे सबसे बड़े प्रेमास्पद प्रीतम है। सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रिय वही है जिनकी शरण में हम है। हमारी परम गति इन्हीं से है, हमारा परम आश्रय यही है, हमारे ध्येय यही है, हमारे लक्ष्य यही है, ये मानना। पांचवा नियम, जितने भी कार्य करे वो सब शरण्य के लिए ही करे। हमारे सारे कार्य उनको प्रसन्न करने के लिए ही होने चाहिए। सारे कार्यों का फल उनको ही अर्पित होना अनिवार्य है। छठवां नियम, सब कार्य करते हुए अपने को कर्ता ना मानना। मेरे शरणदाता प्रभु एवं मेरे शरणदाता आचार्य गुरुदेव वही मेरे हृदय में बैठ के मुझसे सारे कार्य करवा रहे हैं। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं ये सारे काम कर सकूं, पर प्रभु ये सब मुझसे करवा रहे हैं, ऐसा मानना। मेरे हृदय में हरि बैठ के ये सत्कार्य करवा रहे हैं, ऐसा मानना। सातवां नियम, जो भी चेष्टाएं हो रही है उनका केवल एक ही फल मांगना कि मेरी प्रसन्नता ही मेरे शरण्य की प्रसन्नता है, अर्थात मेरे प्रभु की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। यही एकमात्र फल की कामना अपने भीतर होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और फल की कामना करना प्रतिबंधित माना जाएगा। यदि वो प्रसन्न है मेरी सारी चेष्टाओं से तो ही मैं प्रसन्न हूँ। केवल यही कामना रखे, मेरे सारे कार्यों से मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, मेरे इष्ट प्रसन्न हो, मेरे हरि प्रसन्न हो। यदि वो प्रसन्न होंगे तो हमारा हृदय इस बात से प्रसन्न हो गया कि मेरे सारे कार्य, सारी चेष्टाएं अनुकूल है, फिर इसी बात से मैं प्रसन्न रहूंगा। ये सारे 7 नियम बहुत सुलझ के प्रस्तुत की गई है। यदि हम शरणागत होके मनमानी आचरण करें तो खामखा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मतलब गाड़ी तो चालू है, ईंधन जल रहा है, पर ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए ईंधन जलते हुए भी गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही। इसलिए शरणागति में प्रतिकूल आचरणों पे रोक लगाए, क्योंकि आगे चल के आप इसी मार्ग पे लौटोगे, क्योंकि यही सत्य मार्ग है। तो समय नष्ट क्यों करे, आगे चल के आपको आना इसी पद्धति में है, क्योंकि शरणागति से ही भगवत तत्व का बोध होता है। और शरणागति पुष्ट तब ही होगी जब आप इन 7 नियमों से चले। तो समय क्यों नष्ट करे, अभी से मन को शासन में लेकर के अपने शरण्य के प्रति पूरी अधीनता को स्वीकार कर ले और अपने शरण्य आचार्य गुरुदेव और श्रीहरि इष्ट के अनुकूल ही चले। उनको सारे कार्य समर्पित करे, उनके बिना मेरा कोई नहीं ऐसा मान के अपने प्रतिकूल कार्यों पे रोक लगाए और उनके आनंद में ही स्वयं को आनंदित रखे। फिर देखना शरणागति पुष्ट ना हुई तो बताना। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।